ठीक है, स्टार्ट हो गया लेक्चर। हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा बेसिक्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म का बेसिक, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम लोग DU भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? DU, या इसी का नाम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, इफ, लेक्चर नंबर 1 है ना, डाल लीजिए सब लोग। इफ नहीं तो ऐसे लिखिए, इट इज, डेफिनेशन पहले लिखवा देते हैं, ठीक है, तब केस देखेंगे। ऐसे लिखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। नाम से कुछ समझ आया? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी का चर्चा हो रहा है, समझ गया? हाइड्रोजन के कमी का चर्चा हो रहा है, समझ गया? ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बताते हैं DU का फॉर्मूला। DU का फॉर्मूला होता है कार्बन+1 माइनस हाइड्रोजन प्लस X माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2। अच्छा, X क्या होता है सबको पता है? X होता है हैलोजन। अच्छा, हैलोजन क्या होता है बोलो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना, कई बार बता चुके हैं। ठीक है, आपको अब आना चाहिए, समझ गया ना। इनऑर्गेनिक में कई बार बताए हैं। देखते चलिएगा जो जो बताते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। DU का ये फॉर्मूला लिख दिए। कैसे यूज करेंगे सब सीखिएगा धीरे धीरे करके, डोंट वरी। ये क्या है? कार्बन है? क्या बोलिए? सी कार्बन है। हाँ 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 हाँ, H हाइड्रोजन और N नाइट्रोजन। चलिए देखिएगा, वो सब यूज करना सिखाएंगे ना, तो वहाँ पे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, समझ गया ना। देखिएगा, इफ नो रिंग या नो पाई बॉन्ड, अगर कोई रिंग नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, देन उसका DU 0 होता है। अगर एक रिंग है या एक पाई बॉन्ड है, देन इसका DU होता है 1। अरे या का मतलब होता है एक रिंग रहे या एक पाई बॉन्ड रहे, समझ गए? दोनों नहीं, एक ही, समझ गया ना। या तो देखिए, 2 रिंग रहे, 2 पाई बॉन्ड रहे, या एक रिंग एंड एक पाई बॉन्ड रहे, देन उस कंडीशन में DU होगा 2, समझ गया ना। एक रिंग एंड एक पाई बॉन्ड, मतलब एक रिंग भी है एक पाई बॉन्ड भी है, क्या आ गया? DU बताइए, 2 आ गया, समझ गया ना। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। पहले यहाँ तक लिख लीजिए, ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जब भी चैप्टर शुरू होता है उस समय आपके दिमाग में ढेर सारा डाउट आना चाहिए, समझ गया ना। और हम लोग का टारगेट क्या रहना चाहिए बताइए? कि धीरे धीरे करके वो सारा डाउट क्लियर कर ले, समझ गया ना। यही तरीका लगाना है आप लोग को। पहले ढेर सारा डाउट आना चाहिए, समझ गया। जैसे टॉपिक लिखे ढेर सारा डाउट आ जाना चाहिए, फिर जब क्लास खत्म हो तब तक सारा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, समझ गया। चले देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1, CH4 मॉलिक्यूल। ठीक है ना, CH4 मॉलिक्यूल है। अब हमको क्या चेक करना है बताइए? इसका DU क्या है? CH4 मॉलिक्यूल का हमको DU चेक करना है। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। देखिएगा, कार्बन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन,
अरे अब वो वाला शेप हम नहीं बनाएंगे, समझ गए ना। एग्जैक्ट CH4 का जो शेप आप बनाते हैं वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, समझ गए ना, टेट्राहेड्रल वाला, उससे अभी हमको मतलब नहीं है, समझ गए। चले देखिएगा, ये CH4 का हो गया शेप। बताइए क्या यहाँ पे कोई रिंग है? नो सर, दिख नहीं रहा। क्या पाई बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा, सब तो सिग्मा बॉन्ड है। अरे ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ठीक है, सब तो सिग्मा है। नो रिंग या नो पाई बॉन्ड, DU क्या होगा बताइए? 0 होगा, समझ पा रहे हैं ना आप? DU क्या होगा बोलो? 0 होगा, राइट। तो यहाँ पे DU क्या हो गया बताइए? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 हो गया, समझ गए। अच्छा एक बात बताइए, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन का कमी आपको दिख रहा है? अरे सर हाइड्रोजन तो कार्बन के चारों तरफ 4 है, क्या कमी है? कुछ भी कमी नहीं है, समझ गया ना। क्या हाइड्रोजन का यहाँ पे कमी दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है, समझ गए। तो क्या यहाँ पे डेल्टा H दिख रहा है? मतलब हाइड्रोजन का कमी, समझ गया ना। डेल्टा H मतलब डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन का कमी दिख रहा है बताइए? नो सर, नहीं दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है हाइड्रोजन का कमी? तो इसका DU क्या आ गया? 0 आ गया, समझ गया ना। तो DU निकालने का तरीका, DU क्या है? इट इज नोन एज इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। हाइड्रोजन का कितना कमी है उसका फॉर्मूला है ये निकालने का, समझ गया। अभी फॉर्मूला यूज हुआ नहीं है, अब होगा। हो गया चाहिए तो हो गया, लिख लिए ना। चलिए लिखते चलिएगा सब लोग, जहाँ पर डाउट आएगा बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, C2H4, ठीक है, क्या है बताइए? C2H4 कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर बोलो? CH2 बोलो, CH2, समझ गया ना। ये सब तो अब समझ आता होगा ना, कार्बन कार्बन, ठीक है। 4 हाइड्रोजन को फिट करना है तो 2-2 हाइड्रोजन बांध दीजिए, बीच में डबल बॉन्ड डाल दीजिए, ठीक है ना। ये सब तो आप समझ आ जाता होगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ आप देखिएगा, अब देखिए अब आपको इसका DU बताना है, ठीक है ना। क्या बताना बताइए? DU बता सकते हैं क्या आप लोग? DU मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या रिंग कुछ भी है तो बताइए कितना पाई बॉन्ड है बताइए। अरे ये सिग्मा, ये पाई, कितना पाई? 1 पाई है ना, 1 पाई। 1 पाई मतलब क्या हो गया? DU 1 हो गया, राइट। क्या आ गया बताइए? DU 1 हो गया, समझ गया ना। DU 1 हो गया, मतलब अगर DU 1 हो गया मतलब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन रहेगा तो ये पूरा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कितना हाइड्रोजन चाहिए? DU 1 मतलब 2 हाइड्रोजन डाल दो, क्या कर दे? 2 हाइड्रोजन डाल दे, समझ गया ना। जैसे ये डबल बॉन्ड को अगर आप हटाना चाहते हैं, ये पाई बॉन्ड को हटाना चाहते हैं, मान लीजिए ये पाई हट गया तो 1 हाइड्रोजन इधर ऐड करना पड़ेगा, 1 इधर, तभी तो वैलेंसी सेटिस्फाई होगा, समझ गया ना। तो आपको क्या करना होगा बताइए? डैट इज C2H6, समझ गया ना। C2H6 बनाने के लिए क्या करना होगा बताइए? 2 हाइड्रोजन डालना पड़ेगा, समझ गया ना। C2H6 जब बन जाएगा तो क्या होगा बताइए? ये स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड वाला हो जाएगा, तो वही इसका DU है, समझ गया ना। बहुत सिंपल रूल है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए और भी सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं, देखिएगा कैसे निकालते हैं हम लोग। इसका सिंपल तरीका है कि निकालने का ना, डेल्टा H/2 कर दीजिए, डेल्टा H/2 कर दीजिए, DU आ जाएगा। क्या कर दे बता? डेल्टा H/2 कर दे, DU आ जाएगा, समझ गया। डेल्टा H कितना है मतलब चेंज इन हाइड्रोजन कितना है बताइए? डेल्टा H मतलब देखिए अगर ये पाई बॉन्ड हम उड़ाएंगे तो 2 हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा, समझ गए ना। पाई बॉन्ड उड़ा तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है बताइए? 6 है, 6 आया ना, 6 माइनस इधर कितना हाइड्रोजन था? 4 था, 1 2 3 4, कितना हो गया बताए? 6 - 4/2, समझ गया ना। डेल्टा H/2 कर दीजिए, क्या आ गया? 2/2 मतलब 1 आ जाएगा इसका, क्या बता? DU, ठीक है ना। तो ऐसे भी हम लोग बता सकते हैं, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, समझ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब एक चीज़ आप बताइए, देखिए ये सिग्मा, ये पाई, ये भी पाई, जो बच जाता है सिग्मा के बाद सब पाई होता है, समझ गया ना। अब बताइए इसका DU क्या हो गया बोलो? 2 हो गया, समझ गया ना। अच्छा कंपाउंड क्या बनेगा बताइए? C2, देखिए
ये 2 पाई बॉन्ड को उड़ाइएगा तो 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, कितना हाइड्रोजन ऐड कर दिया, 4 ऐड किया, 4 2 6, C2H6 हो गया, समझ गए ना। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि डेल्टा H/2 बता क्या होगा तो कैसे निकालिएगा, देखिए इधर 6 हाइड्रोजन, इधर 1 1 2 हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 4/2, कितना आ गया बोलो 2, समझ गया क्या DO2 आया था। ठीक है, चलिए और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, हम क्या बोले थे, एक रिंग का मतलब 1 DO, समझ गया ना। देखिए यहाँ पे एक रिंग आपको दिखाई दे रहा है तो इसका DU क्या होगा बोलो 1। क्वेश्चन नंबर 5 ये बताइए आप लोग, ठीक है, ठीक है, निकाल के बताइए सब लोग। एक रिंग का मतलब 1 DU, एक पाई बॉन्ड का मतलब कितना 1 DU, समझ गया। अगर दोनों है तो जोड़ दीजिए, ठीक है, जैसे हम पीछे किए थे, 4 हो जाएगा। ठीक है, बनाइए सब लोग आराम से बनाइए, पहले तो कॉपी कीजिए फिर बनाइए। सर 4 होगा, कितना होगा 4, हाँ सही है, सही है आपका, ठीक है ना। 4 कैसे होगा बताइए, 3 पाई बॉन्ड दिख रहा है, हाँ सर 3 पाई बॉन्ड तो क्लियरली दिख रहा है, और एक क्या है बताइए, एक बेंजीन वाला रिंग है, समझ गए ना, 4 होगा, बहुत सही, ठीक है ना, तो बहुत भारी नहीं है, समझ गया ना। ऐसा नहीं है कि कोई तोप जैसा चीज़ है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो कितना हो गया बताइए 4, ठीक है। DU क्या हो गया बताइए, पाई पाई पाई, ठीक है, और एक रिंग है तो 3 + 1, ठीक, कितना आ गया बता 4, ठीक है। जैसे आपको देते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग देखिएगा थोड़ा सावधानी से, कुछ भी अंट संट नहीं कर दीजिएगा, समझ गया ना। इसमें कई बार गलती हो जाता है, देखिए हम यहाँ से पाई बॉन्ड देना शुरू करते हैं, देखिए पाई, फिर यहाँ पाई, फिर यहाँ पाई, देखिए यहाँ पाई बॉन्ड आ चुका है, समझ गया ना। तो अब आपको यहाँ देना और यहाँ देना है, कहीं भी नहीं खींच दीजिएगा, समझ गए। और देखिए या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जो पाई बनाए हैं ना तो इसके बीच में सिर्फ गोला भी डाल सकते हैं आप, मतलब जो डबल बॉन्ड आप बनाए हैं ना पूरे में घुमा घुमा के, तो आप सिंपली ऐसे गोला भी कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए DU क्या होगा इसका, देखते चलिए सब लोग, ठीक है ना। ठीक है, बता दे, देखिएगा, नहीं नहीं खुद निकालिए, हम क्यों बता दें, खुद बनाइए सब लोग। आप लोग इज्जत ले रहे हैं, समझ गया ना, इतना इजी क्वेश्चन है, सब मुंह बाटे बैठा हुआ। रुकिएगा तब ना बताएंगे, धरपनी में कैसे बताते। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए, हाँ ये भी बात है, सब अभी लिखिए रहा होगा। रुकिएगा तब ना बताएंगे। बात तो सही है, चलिए लिखिए लिखिए आराम से, छापिए सब लोग। सुपर फास्ट हम बन जाते हैं ना, समस्या तो है। जाता है मन में, एक सेकंड ना। पता है मतलब जिस स्पीड में हम पढ़ाते हैं ना उसी स्पीड में कोचिंग में भी कराता है, और बहुत सारे बच्चों का आंसर आ जाता है, पता नहीं कैसे वो दे देता है, आई डोंट नो, लेकिन दे देता है, समझ गया ना। हमको तो लगता है वो बच्चा सब पहले से पढ़ के आता है।
वो बच्चा सब नोट्स बाद में बनाता है, क्वेश्चन हमको नहीं डाउट लिखते हो लगता है सकते बहुत सब, क्योंकि हम लोग भी जाते थे ना, तो उसमें एक लड़की थी जो कि तुरंत जवाब दे देती थी, फिर कुछ टाइम बाद पता लगा कि उसके पास नोट्स ही है सर का। तो मेन बात पता है क्या, बहुत अच्छा क्या करता है जो मेन पढ़ाई करेगा, सिर्फ फॉर्मूला लिखेगा और हाँ ये सात होगा, हाँ 7 होगा, छठा का आंसर 7 होगा। बनाते जाइए। बता दिए थे क्या? नहीं सही है आपका, नहीं बताए थे हम। चलिए देखिएगा कितना आंसर होगा बताइए। देखिए पाई पाई पाई, ठीक है, देखिए पाई पाई, ठीक है, तो 5 ये हो गया, 2 रिंग हो गया, 5 + 2 7 हो गया। अच्छा आप लोग के सामने ऐसा स्ट्रक्चर भी दे देगा, तो इसको ओपन करके आपको ऐसा बनाना पड़ेगा तब आंसर आएगा इसका। बताइए सब लोग बताइए, ठीक है, स्नेहा आप भी बोलिए, माही बोलो। 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है सर, 10 हो गया, समझ गया ना, ठीक है ना, ठीक है। देखिएगा पाई लिखने का जरूरत नहीं है, समझ गए, जैसा पाई है तो 4 3 7 पाई हो गया और 3 हो गया रिंग, समझ गया, तो 7 + 3 10 छाप लीजिए। अच्छा कहीं पर अगर X प्रेजेंट रहेगा, X मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो उसको हाइड्रोजन की तरह ही ट्रीट कर देना है, समझ गया ना। X मतलब वो नहीं जो चला गया। क्या बालक। फिर देखिए हमको पता था क्या बालक कहिएगा, इसी में डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए ठीक है। क्या बालके काहे हो गया, कितना सारा बच्चा है क्लास में। पुरानी घाव पे क्या, पुरानी घाव पे कंप्लीट द सेंटेंस। मिर्ची सॉल्व करते रहते हैं ना, क्या जब सॉल्व करते रहते हैं आंसर तेजी से, क्या बोल देते हैं बीच में, क्या बालक। चलिए ठीक है, 7 तक हो गया। हाँ देखिए आपके बोलने के तरीका से सब पकड़ लिया होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पकड़िए लेगा तो क्या दिक्कत है, मेरा रिश्तेदार कोई थोड़ी ना है जो चुगली कर देगा भर गाँव में। हाँ वो भी बात है, सही है, ये चीज़ सही है। ठीक है चलिए, यहाँ तक हो गया, कॉपी हो गया ना। हाँ चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिएगा, किसी भी बच्चे का अगर छूटेगा बता दीजिएगा, समझ गए। अब देखिएगा नेक्स्ट है, इफ X इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर X प्रेजेंट रहेगा देन क्या करना है बोलो, कंसीडर इट एज हाइड्रोजन, समझ गए, हाइड्रोजन की तरह ट्रीट कर दे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है C3H7Cl, ठीक है। अच्छा अब आपको इसका DU बताना है, ठीक है ना, कुछ ध्यान दीजिए। ये कंपाउंड किस तरह का हो जाएगा अगर हाइड्रोजन ही ट्रीट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा C3, क्लोरीन को हाइड्रोजन मान लीजिए, तो 7 हाइड्रोजन इधर है, एक क्लोरीन का हो गया 8, C3H8 बन गया। अच्छा C3H8 तो अल्केन वाला ओपन स्ट्रक्चर है, तो यहाँ तो कोई डबल बॉन्ड होगा नहीं, समझ गया। देखिए इधर CH3 CH2 CH2 Cl, क्या कोई डबल बॉन्ड दिखा? नो सर, नहीं दिखा। मतलब ये क्या है बता, ओपन स्ट्रक्चर है, मतलब डेल्टा H कितना है यहाँ पे, 0 है, समझ गया, 0 है, मतलब इसका DU बोलो 0। समझ गया ना, बस हाइड्रोजन की तरह ट्रीट कर देना है। जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, इसका कैसे बता दे आपको, क्या क्या सर बताइए ना, 0 क्यों हो गया इसमें। देखिए इधर क्या करना है, अगर X प्रेजेंट रहेगा देन उसको हाइड्रोजन मान लेना। जैसे यहाँ क्लोरीन है, इसको आप हाइड्रोजन मान लिए, तो क्या हो गया, C3H8 बन गया, C3H8,
C3H8 में तो सब सिंगल बॉन्ड वाला है, सिंगल बॉन्ड वाला है तो ना ही कोई रिंग है ना ही कोई मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड नहीं बोले, ना ही कोई डबल बॉन्ड है, समझ गया। तो गया, ठीक है ना, मतलब पाई बॉन्ड नहीं है, समझ गया ना, पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड या रिंग चाहिए, दोनों में से कुछ तो है नहीं, समझ गया। तो DU 0 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप लोग, C4H11N, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिएगा ना तो कुछ पता लगेगा, समझ गए। ध्यान दीजिएगा तभी पता लगेगा। ये स्ट्रक्चर उलझा के लिखा हुआ है, समझ गया ना, पता नहीं लग रहा होगा आपको अभी क्या लिख दिए वो। थोड़ा सा हिंट दे दे क्या, देखिएगा इधर कितना हाइड्रोजन है, अब पहले कार्बन कितना बताइए, 4 है ना, ठीक है, 4 कार्बन का हम लोग लिख लेते हैं और 11 हाइड्रोजन यूज करना है, ठीक है ना, 4 कार्बन है। तो देखिएगा CH3 एक कार्बन यूज हो गया, दूसरा कार्बन यूज करना है, हो गया, तीसरा कार्बन यूज करना है, कर दिए हम लोग। हाइड्रोजन भी देख लीजिए, 3 2 5 2 7 यूज हो चुका है, एक और कार्बन है यूज कर देते हैं, 7 दूने 9 हाइड्रोजन यूज हो चुका है। अब देखिएगा बचा क्या, नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन और बचा हुआ लगा दिए, अरे ये तो स्ट्रक्चर बन गया भाई। अच्छा ध्यान दीजिए, इस ये स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर हो सकता था बताइए, ये स्ट्रक्चर किसका हो सकता था, ध्यान दीजिए। अगर आप ये जो NH2 लगा हुआ है, अगर आप इसको हाइड्रोजन मान ले, NH2 को अगर आप हाइड्रोजन मान ले तो ये स्ट्रक्चर किसका हो सकता था बताओ। 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 और 3 10, 2 इधर हो गया, 9 हो गया, और इसको आप हाइड्रोजन मान लीजिएगा तो 10 हो जाता, मतलब किसका हो जाता बताइए, ये हो जाता सिंपली C4H10 का, मतलब ये अल्केन का स्ट्रक्चर रहता, समझे। तो इसमें डबल बॉन्ड बोलो तो होगा नहीं, समझ गया ना, डबल बॉन्ड तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो DU क्या हो गया बोलो, 0, समझ गया ना। डबल बॉन्ड दिखना चाहिए DU 1 होने के लिए, दिखा तो है नहीं, समझ गया, तो 0 हो गया। हाँ एगो डाउट है, हाँ बोलिए सर। ऊपर में क्लोरीन को हाइड्रोजन मारे थे तो हाइड्रोजन H7 से H8 हो गया था, C3H8 हो गया, यहाँ भी वही हुआ है, यहाँ पे CH3 CH2 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 है, यहाँ NH2 है, समझे, यहाँ पे इसको हम ओपन किए, NH2 था, NH2 को आप हाइड्रोजन की तरफ ट्रीट मार दीजिए, समझ गए, तो सब सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है, कर दीजिए DU 0, ठीक है ना। हो जाएगा बस, क्या पूरा इसमें पूरा NH2 को मान लिए हैं, हाँ इसको हाइड्रोजन मान लिए, और उसमें खाली क्लोरीन को माने थे। NH2 या सिर्फ N2? नहीं NH2 को माने, N को मानिएगा तब तो गड़बड़ ही हो जाएगा, पूरा गोला कर दिया ना NH2 को। मतलब हाइड्रोजन घट गया किसी के लिए, क्या क्या हाइड्रोजन एक घट गया ना, मतलब हाँ 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 वही पूछ रहा हूँ, चलिए ठीक है ना। चलिए देखिएगा, ऊपर में एक ऐड हो गया था, नीचे में वो घट कैसे गया, ठीक है ना। केमिस्ट्री। चलिए देखिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ गया ना, मतलब क्या करना है बताइए, इसमें से एक हाइड्रोजन बस कमा देना, सब्ट्रैक्ट -1 फ्रॉम हाइड्रोजन, लिख लीजिए। वाह लाइट चला गया यस सर, एक ही बार में गया है इस बार, रुक जाइए बस 1 सेकंड, शुरू कर देते हैं बस। चलिए ठीक है, देखते जाइएगा, यहाँ तक समझ गया ना, समझ गया, ठीक है, लाइट चला गया था। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए इस पे DU का, थोड़ा सा आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिखा के क्लासिफिकेशन करा देंगे, अगर डाउट आएगा बोलिएगा, समझ गया ना, क्लियर कर देंगे। C3H6O, ठीक है, इसका हमको DU निकालना है, बहुत सिंपल होता है, देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है, समझ गया। अगर आप IUPAC का प्रैक्टिस किए होइएगा तो आप तो बहुत आसानी से बना लीजिएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो नहीं बना पाइएगा, समझे। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आप पकड़ नहीं पाइएगा, जब फंक्शनल ग्रुप आप पकड़ नहीं पाइएगा तो दिक्कत होगा। तो उपाय क्या है, स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए, देखिए ऑक्सीजन लगा हुआ है, समझ गया ना, तो ऑक्सीजन लगा हुआ है तो 2 कंडीशन हो सकता है, या तो अल्डिहाइड होगा नहीं तो कीटोन होगा,
अरे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो होगा नहीं, COH होता है तो 2 ऑक्सीजन तो है नहीं, एक ही ऑक्सीजन है, या तो अल्डिहाइड होगा नहीं तो कीटोन होगा। ठीक है, हम बना के देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं हम बना के, नहीं होगा तो लास्ट में ट्रिक भी देख लेंगे। देखिएगा कितना कार्बन है, 3 कार्बन है ना, तो देखिए CH3 कार्बन CH3। ठीक है, देखिए डबल बॉन्ड हो गया। देखो क्या बन गया बताइए, कीटोन बन गया। या तो देख लीजिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखिए तो सब यूज हो गया क्या, 6 हाइड्रोजन यूज हो गया, 3 कार्बन यूज हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो अल्डिहाइड कीटोन दोनों हो सकता है। अगर आपको पहले से पता होता तो आप आसानी से आंसर दे पाते। देखिए इधर ध्यान दीजिए, देखिए ये सिग्मा तो ये पाई, ठीक है, ये सिग्मा तो ये पाई, राइट। तो देखिए 1 पाई है इधर भी, 1 पाई इधर भी है, मतलब कितना पाई आ गया बताइए 1। तो DU क्या हो गया इसका, बोलो 1। समझ गया ना, ठीक है ना। अच्छा इसका एक और तरीका बता दे, अगर देखिए ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट रहेगा ना तो आपको इग्नोर कर देना है। क्या कर देना है बताइए, देखिए ऑक्सीजन रहेगा तो इग्नोर कर देना है, समझे। जैसे इस क्वेश्चन में हम क्या बताए थे, जैसे नाइट्रोजन वाला प्रेजेंट रहेगा ना, नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, समझ गया ना, तो क्या करना है, हाइड्रोजन में से 1 घटा देना है। जैसे यहाँ C4 एस्टेन मान लेना है, समझ गया ना, C4 एस्टेन, C4 एस्टेन, समझ गया। 1 हाइड्रोजन यहाँ से हटा दीजिए, समझे, नाइट्रोजन दिखा, 1 हाइड्रोजन हटा दीजिए तो C4 एस्टेन हो गया। C4 एस्टेन अल्केन बन गया तो DU 0, सब्ट्रैक्ट -1 फ्रॉम हाइड्रोजन। और इधर हम क्या बता रहे हैं देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ना अगर इस टाइप का केस है, ऑक्सीजन को आप इग्नोर मार दीजिए, समझ गया। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, आपको क्या करना है, इग्नोर मार दीजिए, देन इग्नोर इट। ठीक है, तो क्या बन गया बताइए, C3H6। अरे सर यहाँ तो 2 हाइड्रोजन का कमी दिख रहा है, ठीक है ना, क्या है बोलो, ये तो अल्कीन है। हाँ सर अल्कीन दिख गया, इसको अल्केन बनाना है तो C3H8, समझ गया ना, 2 हाइड्रोजन का कमी है, समझ गया। तो रूल क्या बताए थे बोलो, डेल्टा H/2 कर देना है। डेल्टा H कैसे निकालेंगे, इधर 8 हाइड्रोजन है, ऊपर 6, तो 8 - 6/2 कितना आ गया, 2/2, 1 आ गया। देखिए तो क्या 1 है, DU है, हो गया, समझ गया। तो कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं, या तो रेगुलर मेथड लगाइए, नहीं तो ट्रिक लगाइए, ट्रिक से प्रूफ भी करके बता दिए। और ये आप बोलिएगा सर याद कैसे रहेगा, भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, समझे। ठीक है ना, बिना प्रैक्टिस का सारा भूल जाइएगा, समझ गए। यस सर, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ प्रैक्टिस मतलब बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझ गए ना। चलिए अब देखिएगा आप लोग, इसलिए हमने बोले दिखा दिया, इसलिए बोल रहे थे, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक अब शुरू करते हैं, मतलब अब आइसोमेरिज्म का हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्या होता है। ये तो आप लोग 10 में भी पढ़े होइएगा, समझ गए ना, आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन कर लेंगे, कम से कम वहाँ तक तो पढ़ ही लेंगे। लाइट ऐसे चला गया है, समझ गया ना, बड़ी समस्या है। तो गर्मी में कट जाता है, वो भी रात में तो और समस्या होगा। लाइट तो काटेगा ही ना, मार्केट में तो पूरा लाइट दिन भर गायब कर देता है बहाना के नाम पे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म, देखिएगा, ठीक है ना। देखिएगा कंपाउंड्स विच आर, पेन खत्म हो गया क्या, फेंकने दीजिए, नहीं कोई बार बार परेशान करेगा। कंपाउंड्स विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल। एक बच्चा का भी क्लास था, उसका नेटवर्क नहीं था तो डर के मारे फ़ोन बंद कर दिया है, ठीक है। अभी क्लास का टाइम उसका ख़त्म हो गया, वो फ़ोन खोला, जैसे वो फ़ोन खोला मेरे पास मैसेज आ गया। वो तो आ ही जाता है। नहीं अब आता है, एयरटेल ये फीचर दे रहा, पहले नहीं आता था, पहले कहाँ आता था।
पहले नहीं आता था? नहीं नहीं, पहले नहीं होता था ऐसा, कुछ समय से आ रहा है, कुछ समय मतलब एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, लेकिन अभी हो रहा है अच्छे से, पहले कहाँ आता था। 2 साल से तो है, 1 साल से तो हम नहीं देखे थे, 2 साल, 3-4 साल। अच्छा अच्छा जियो एयरटेल सब में आता था। अच्छा स्विच अच्छा ऑफ ऑन होता है या डेटा ऑन ऑफ होता है ना, द पर्सन यू आर कॉन्टेक्टिंग इज रेडी टू टॉक करके सबको आ जाता है, सबको आ जाता है। सही है, ये पता है बहुत अच्छा फीचर दे दिया है। कोई भी बंद रही है तुरंत पता चल जाएगा। पकड़ा जाता है ना। सोया हुआ मान लीजिए कोई लेट तक बाहर में है तो उस केस में पता चल जाता है। चलिए देखते जाइए। ठीक है, आ गए ना सब लोग। चलिए पहले हम डेफिनेशन लिख दिए, ठीक है, पहले आप लोग यहाँ तक छापिए तब समझाते हैं, ठीक है, पहले छापते जाइए अच्छे से, ठीक है ना, तब समझाते हैं। और वो बकवास सब एग्जाम्पल नहीं देंगे, समझ गए ना, वो सब ऑनलाइन यूट्यूब पे चल रहा होता है, समझ गए ना, आइसोमेरिज्म में अब इसका फोटो लगाओ उसका फोटो लगाओ, समझ गए, वो सब कचरा है। क्या चाहिए फोटो? अरे वो नेता सब का फोटो उठा के नहीं ले आता है। वो गड़बड़ है। चलिए ठीक है, देखिएगा, चलिए लाइक कुछ जरूरत फोटो का नहीं है ना। नहीं, वो सब समझ गया ना, चीप पब्लिसिटी सब बेकार है। रुक जाइए अब, मतलब फोटो किस लिए पड़ता है? क्या फोटो की जरूरत किस लिए पड़ता है? अरे वैसे ही पब्लिसिटी के लिए सब कर देता है। अरे बच्चा को बस मज़ा आना चाहिए, समझ गया ना, यहाँ अब आपको मज़ा नहीं आएगा फिर भी आप बंद गए, आपको पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पे आपको मज़ा नहीं आएगा, आप छोड़ के तुरंत भाग जाइएगा, समझ गया, कॉमेडी वीडियो देखिए। क्या रिकॉर्डेड रहता है मोस्टली लेक्चर। लाइव भी रहेगा तो क्या ही बच्चा नहीं पढ़ पाता है ना, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, समझ गए। लाइव में कम मतलब जब छोटा सा बैच हो, अब जहाँ लाखों बच्चे आते वहाँ क्या मतलब है लाइव का, आप ही बताइए। अरे छोड़िए, वन शॉट करा देंगे, चलो देखो, वन शॉट देख के नीट दीजिए सब लोग। वन शॉट में पता है पूरा बेवकूफी होता है पढ़ना, तो देखिए खास करके फिजिक्स। चलिए देखिएगा सब लोग, ठीक है, बताते हैं। देखिए, कंपाउंड विच आर हैविंग सेम मोलिक्यूलर फार्मूला, देखिए आप ध्यान से नोटिस कीजिए, दोनों का मोलिक्यूलर फार्मूला देखिए, ये तो ईथर है सर, ऑक्सीजन के दोनों तरफ खाली है ईथर, ये OH है तो अल्कोहल है, ईथर है अल्कोहल है, हाँ ये सर तो दिख गया। कार्बन देख, 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, C2, हाइड्रोजन बता 3-3-6, इधर भी 3-3-6, C2H6O, समझ गया ना, तो C2H6O इधर भी है इधर भी है, लेकिन ये ईथर है इधर अल्कोहल है, दोनों का प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट है, दोनों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पर सेम हो गया, समझ गया ना, क्या सेम हो गया बताइए, C2H6O, समझ गया, ये सेम हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, समझ गया ना। तो कंपाउंड विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका भी वही है C2H6O, इसका भी है, बट डिफरेंट फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज, समझ गए, दोनों का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत अलग है। दारू पी लीजिएगा आप नाचने लगिएगा, समझ गया, ईथर, समझ गया ना, इसका कुछ अलग काम होता है। ठीक है, ठीक है, चले देखिएगा, तो डिफरेंट फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी या बोथ, दोनों अलग हो सकता है, समझ गया ना, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो सकता है, या दोनों मतलब या तो केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, नहीं तो फिजिकल होगा, नहीं तो दोनों हो सकता है, समझ गए, आर नोन एज आइसोमर, तो ये दोनों आइसोमर है, और इस फेनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और DU जो होता है ना आइसोमर का सेम होता है, DU आइसोमर का क्या होता है बताइए, सेम होता है। अच्छा आप नोटिस किए क्या,
ये दोनों का भी DU सेम आ गया। ये था अल्डिहाइड, ये था कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन का क्या हो गया, DU सेम आ गया। देखो इधर सेम था, दोनों का DU 1 था। तो इसमें भी DU क्या है बता, दोनों का DU सेम आ गया। समझ गया ना, दोनों का DU क्या है बोलो, सेम है। डबल बॉन्ड दिख रहा नहीं दिख रहा है सर, तो दोनों का DU सेम है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बताइए, सेम है इसमें। समझ गया ना, मतलब क्या है बोलो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये क्या है बता, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। समझ गया ना, ठीक है। क्या, अच्छा एक चीज़ हम बोलेंगे, क्या ये सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। देखिएगा, रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। तो ईथर जो है सोडियम मेटल से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अल्कोहल कर जाता है, और करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। समझ गया, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गया, समझ गया ना, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर। यहाँ तक अगर लिख लिए तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सब लोग। हो गया ना, चलिए अब देखिएगा, ठीक है, हो गया ना, डन डन डन। चलो अब हाँ बोलिए सर। नीचे क्या लिखे, ये लिखे हुए हैं रिएक्ट विथ सोडियम, एक सेकेंड रुकिए, रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल से ईथर रिएक्ट नहीं करता, अल्कोहल रिएक्ट कर जाता है, और अगर रिएक्ट करा तो हाइड्रोजन रिलीज होगा। समझ गया, ओके हो गया ना, डन। आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज याद करते जाइएगा, समझे। ऑर्गेनिक ऐसे हम दोबारा भी पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, समझ गया, दोबारा। लेकिन अभी से अगर कर लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, समझ गया ना। हो गया लिख लीजिए, हो गया ना। अभी हम आप लोग को ना नर्चर वाला करा रहे हैं, समझ गया ना, 11th वाला ऑर्गेनिक करा रहे हैं, समझ गया। 12th में थोड़ा उड़ा के पढ़ाया जाता है, समझ गया ना, एकदम तेजी में, ठीक है। तो उस टाइप से नहीं करा रहे हैं, अगर उस टाइप से पढ़ाएंगे तो कुछ पता ही नहीं लगेगा, समझ गया, सब भाग जाएगा। एक तो बच्चा सब अंदर ही अंदर बोल रहा होगा क्या सब पढ़ा रहे हैं। चले देखिएगा, पता है इशारा कोचिंग में कुछ समझ में नहीं आया था, जितना भी चीज है। क्या इशारा तो ऑनलाइन वगैरह पढ़े थे। अच्छा देखिए, मेन है कि समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं 2 बार पढ़ा पढ़ने वाला क्या इंटरेक्शन वाला, अच्छा हाँ, ऑनलाइन पढ़ने वाला चीज वो क्या है। हाँ दिक्कत होता है, समझ रहे हैं हम आपका कष्ट। चले देखिएगा, आइसोमर को 2 पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं। पहला स्ट्रक्चरल, ठीक है, या इसी का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल। इसका हम लोग 6 पार्ट देखेंगे। पहला देखेंगे चेन आइसोमर, ठीक है, हम लोग कल से चेन आइसोमर ही पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे पोजीशन आइसोमर, आखिर पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। अगला है रिंग चेन, समझ गया ना, रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फिर है मेटामर्स, फिर है टॉटोमर। ये जो टॉटोमर्स आप देख रहे हैं ना, इसके बाद एक चैप्टर स्टार्ट होगा GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, समझे, ठीक है ना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपको ये पढ़ाएंगे टॉपिक टॉटोमर, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, समझ गया ना, ठीक है ना। अगला चैप्टर जो आएगा उसमें आपको टॉटोमर सिखाया जाएगा, समझ गए। तो अभी परेशान नहीं होइएगा कि छोड़ दिए, ये हम छोड़ देंगे, अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। फिर एक और टाइप होगा, उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। एक्चुअली स्टीरियो आइसोमर जो होता है ना 3D होता है, समझ गया, और ये होता है 2D। अरे भाई रुक जाइए एक सेकेंड, लाइट बहुत परेशान कर रहा है। ये कैसा बताइए, 2D, ठीक है ना, रुक जाइए 1 मिनट। लेक्चर इसमें ना ऑटो लॉक किया रहता है, समझे, रिकॉर्डिंग में, तभी जाके वो स्क्रीन थोड़ा भी फ्लक्चुएट नहीं करता। अगर वो छूट जाएगा ना तो पूरा जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ना सारा ब्लैक हो जाएगा, समझ गया। लाइट जाने के बाद लाइट आ भी जाएगा फिर भी, समझ गया, ब्लैक हो जाएगा फिर वाइट हो जाएगा, मतलब अजीब हो जाता है, समझ गए, तो उसको ठीक करना पड़ता है। चले देखिएगा स्टीरियो आइसोमर,
इसका 2 टाइप होता है। पहला है कन्फॉर्मेशनल, ठीक है, कन्फॉर्मेशनल हम आपको पूरा यहाँ पढ़ा देंगे, समझ गए ना, आइसोमर्स, ठीक है। दूसरा है कन्फिगुरेशनल, ठीक है, आइसोमर, ठीक है ना। और ये जो कन्फिगुरेशनल है इसका 2 टाइप है। पहला है जियोमेट्रिकल, दूसरा है ऑप्टिकल। देखिए ये जो ऑप्टिकल आइसोमर है ना, ये एक्चुअली 12th में पढ़ाया जाता है, समझे। तो ये अभी आपका 11th वाला नोट्स है, तो इसमें हम ऑप्टिकल नहीं कराएंगे। जब पूरा ऑर्गेनिक हम पढ़ा के ख़त्म करा देंगे, जब रिवीजन कराना शुरू करेंगे ना, तो वहाँ पे सारा करा देंगे, समझ गए। तो चिंता अभी नहीं करना है, समझ गए ना। और अभी आपको अगर हम पूरा ये सब बताने लगेंगे ना, तो पूरा उड़ जाएगा, समझ गए। मतलब रियलिटी हम आपको बता रहे हैं, समझ गए ना। अगर आप आइसोमेरिज्म में अपना अगर पूरा दिमाग लगा लीजिएगा ना, तो आपका केमिस्ट्री पूरा गड़बड़ हो जाएगा, समझ गया, ऑर्गेनिक। आप पूछिएगा क्यों ऐसा, आप क्यों बोल रहे हैं। देखिए अगला चैप्टर जीओसी से एक्चुअल में ऑर्गेनिक आपका स्टार्ट होगा, जीओसी समझ आना चाहिए। लेकिन अभी अगर हम आपको ऑप्टिकल करा देंगे ना, तो इसी में आपका आधा दिमाग खराब हो जाएगा, समझ गए। और पूरा फोकस आप आइसोमेरिज्म में कर लीजिएगा, उसके बाद आपका जीओसी खराब हो जाएगा। तो हम लोग को अभी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना ऑर्गेनिक का, जीओसी स्टार्ट होगा, वहाँ से पढ़ना है बस बढ़िया से, समझ गया ना, काम आपका हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है ये चैप्टर छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। इस बार नीट में यहाँ से भी आया था क्वेश्चन, समझ गया ना, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेकिन एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़िएगा ना, तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना।